ओम शांति। दोस्तों, ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी सेवा क्या मानी जाती है? दूसरों को दृष्टि देना, उनको मेडिटेशन सिखाना। लेकिन आज 2 मार्च 2026 की मुरली में बाबा इस टीचर की सीट पर बैठने वालों को एक बहुत बड़ी वार्निंग देते हैं। बाबा पूछते हैं, जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? सोचिए, आप क्लास के सामने बैठे हैं, लोग आपकी तरफ देखकर परम शांति ढूंढ रहे हैं, पर उस वक्त आपका दिमाग कहाँ है? क्या आप सोच रहे हैं कि खाने में क्या बनेगा या ऑफिस में क्या टेंशन है? बाबा बहुत कड़े शब्दों में कहते हैं, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं, डिससर्विस करने बैठे हैं। आप पुण्य कमाने बैठे थे, पर आप पाप कमा रहे हैं। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे? अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा यहाँ तक कहते हैं कि नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ, स्वयं बताना चाहिए। क्या आप सच्चे दिल से बिना ईगो के इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? भगवान के सामने हम कुछ नहीं छुपा सकते। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, यह बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। दुनिया के स्कूल में स्टूडेंट टीचर को बेवकूफ़ बना सकता है, पर इस रूहानी स्कूल में आपकी अवस्था एक खुली किताब है। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं। बाबा खुद ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देकर हमें सिखाते हैं कि सच्चाई क्या होती है। ब्रह्मा बाबा जो इस यज्ञ के पिता हैं, वो खुद क्या कहते हैं? यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। जब ब्रह्मा बाबा अपनी अवस्था के बारे में इतने सच्चे हो सकते हैं, तो हम अपना ईगो क्यों नहीं छोड़ते? बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहें बड़ा मुश्किल है। अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग वीकनेस, ही उस कमज़ोरी को ठीक करने का पहला कदम है। आध्यात्म में अक्सर हम याद को एक ड्यूटी या होमवर्क समझ लेते हैं, लेकिन बाबा इसे एक रोमांस का रूप देते हैं। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। जब किसी से सच्चा प्यार होता है तो क्या उसकी याद के लिए शेड्यूल बनाना पड़ता है? नहीं, याद खुद ब खुद आती है। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। अगर आप सच में उस साजन की याद में डूबे होंगे तो आपके आसपास के लोगों को वो कशिश यानी पुल महसूस होगी। बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा बाबा बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। आपकी साइलेंस इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि जो भी आपके पास आए वो दुनिया का शोर भूल जाए। क्या आप उस माशूक के सच्चे आशिक बने हैं? जब बाबा किसी चीज़ की तारीफ करते हैं तो उसमें ज़रूर कोई बहुत बड़ा राज होता है। आज मुरली में बाबा सीढ़ी के चित्र की बार बार तारीफ करते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं, या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। ये सीढ़ी का चित्र इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये आत्मा की ऑटोबायोग्राफी है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। लोग पूछते हैं, क्या हम सच में 84 जन्म लेते हैं? बाबा कहते हैं, उन्हें सीढ़ी दिखाओ और समझाओ। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं? सीढ़ी को ध्यान से देखिए, इसमें आपकी हिस्ट्री है और आपका फ्यूचर भी। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे ज्ञान मिल गया, मेरा तो बेड़ा पार हो गया। लेकिन एक सच्चा ब्राह्मण सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता,
बाबा कहते हैं, अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हद्दी सर्विस करनी चाहिए, तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। बाहर की दुनिया को देखिए, लोग शांति के लिए तरस रहे हैं। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सद्गति का मालूम ही नहीं है। अगर आपके पास भूखे लोगों के बीच अमृत नेक्टर का प्याला हो तो क्या आप अकेले पिएंगे? बाबा हमें एक चैलेंज देते हैं, दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है, पहले पुण्य तो करूं। सोचिए ये कितना बड़ा संकल्प है। किसको आप समान बनाना यही सबसे बड़ा पुण्य है। आपका एक सेंटेंस किसी आत्मा को 21 जन्मों की राजाई दिला सकता है। क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो सिर्फ पास होना चाहते हैं और दूसरे जो टॉप करना चाहते हैं। आध्यात्मिक क्लास में बाबा हमें टॉप करने के लिए कहते हैं। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। लेकिन कुछ बच्चे पहले ही हार मान लेते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमज़ोरी है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की तो कायर हो बैठ जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं राजा नहीं बन सकता, प्रजा ही ठीक है, तो ये नम्रता नहीं, ये कायरता है। ना खुद लेते ना औरों को लेने देते, तो परिणाम क्या होगा? बड़ी मंजिलों के रास्ते आसान नहीं होते। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। अपने आप से पूछिए, क्या आप प्रजा बनने आए हैं या स्वर्ग का मालिक बनने आए हैं? भारत का इतिहास आज़ादी की लड़ाइयों से भरा पड़ा है। बाबा याद दिलाते हैं, कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकशी की, तब तो फॉरेनर्स से राज्य लिया। लेकिन हमारी लड़ाई किसी फिजिकल देश या फॉरेनर से नहीं है। हमारी लड़ाई उस सत्ता से है जिसने पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा है। तुमको रावण से राज्य लेना है, वो तो सबका दुश्मन है। रावण कोई 10 सिर वाला इंसान नहीं, रावण है वो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्होंने हमारी आत्मा को बंदी बना रखा है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। जब तक आप इन विकारों को नहीं हराएंगे, आप अपने अंतर्मन यानी इनर वर्ल्ड के राजा नहीं बन सकते। आप कांग्रेसी लीडर से भी बड़े क्रांतिकारी हैं। आप पूरी धरती की शांति के लिए लड़ रहे हैं। बाबा हमें इतना ज्ञान देते हैं, लिटरेचर छपवाते हैं, पर हम उसका क्या करते हैं? आज बाबा एक छोटी सी पर बहुत डीप बात पॉइंट आउट करते हैं। बच्चों के लिए मैगज़ीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं। समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए है। क्या आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है? बाबा कहते हैं, बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं हैं, बिगर टीचर के। ये है ब्रह्म कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हों। जो आत्मा निरंतर ज्ञान का मनन चर्निंग नहीं करती, वो बहुत जल्दी पुरानी दुनिया के असर में आ जाती है। मेहनत करनी है, मैगज़ीन पढ़नी है, यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। अपने इंटेलेक्ट बुद्धि को रूहानी खाना दीजिए। जो लिटरेचर बाबा ने बनवाया है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। मैगज़ीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए। जिंदगी में सबसे ज़्यादा थकान फिजिकल काम करने से नहीं आती, सबसे ज़्यादा थकान आती है दिमाग के ज़्यादा चलने से। आज के वरदान में बाबा इस थकान का कारण और इलाज दोनों बताते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरा क्या होगा, ये सब वेस्ट संकल्प है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। इस वेट को ख़त्म कैसे करें? इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। बाबा एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वो शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ज्ञान सुनना भोजन खाने जैसा है, पर उस ज्ञान पर सोचना,
चर्निन उस भोजन को हजम करके खून यानी पावर बनाना है। वेस्ट को छोड़िए और ज्ञान का मनन करके शक्तिशाली बनिए। अंत में बाबा हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में असल निश्चिंत कौन रह सकता है। अव्यक्त इशारा है, जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। जब आपको 100% निश्चय हो जाए कि आपका साथी स्वयं त्रिकालदर्शी परमात्मा है, तो फिर चिंता कैसी? क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। जब भी जिंदगी में तूफान आए, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ये ड्रामा परफेक्ट है और मेरा रथ सारथी के हाथ में है। आइए आज हम संकल्प लें, हम एक सच्चे टीचर बनेंगे। हम सीढ़ी के चित्र का मनन करेंगे और दूसरों को जगाएंगे, और वेस्ट ख्यालों को छोड़कर स्वचिंतन से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे। ओम शांति।